यस, वेरी चीयरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ और नए सेंटेंसेस लेंगे जो एवरीडे यूज़ में आते हैं, और इसमें हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को ले रहे हैं जिसकी सेंस को समझने के बाद आप उनसे मिलते जुलते बहुत से सेंटेंसेस बना पाएंगे और कॉमन स्पीकिंग में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि मैं स्ट्राइक के पक्ष में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ स्ट्राइक। अब इन फेवर ऑफ को आपने समझ लेना है के पक्ष में होना। जैसे माँ अमित के पक्ष में है तो मदर इज़ इन फेवर ऑफ अमित। मैं उस प्लॉट को ख़रीदने के पक्ष में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ परचेजिंग दैट प्लॉट। पापा उस पार्टी में जाने के पक्ष में नहीं है, पापा इज़ नॉट इन फेवर ऑफ गोइंग टू दैट पार्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस्मत साहसी का साथ देती है। किस्मत को हम लक बोलते हैं, तो लक फेवर्स द ब्रेव। तो फेवर होता है साथ देना। जैसे वह हमेशा मोहन का साथ देता है तो ही ऑलवेज फेवर्स मोहन। नेक्स्ट है कि खुलकर बातें करो, टॉक फ्रेंकली। टॉक फ्रेंकली मीन्स खुलकर बातें करो। जैसे वह खुलकर बातें कर रहा था तो ही वॉज टॉकिंग फ्रेंकली। तो वह खुलकर बातें नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट टॉकिंग फ्रेंकली। जैसे हम बोलते हैं कि वह लोगों से मिलने जुलने में शर्माता है, इसे हम बोलते हैं ही इज़ अनसोसाइबल। अनसोसाइबल होता है जो लोगों से मिलने जुलने में शर्माए, और जो मिलनसार होता है उसे हम सोसाइबल कहते हैं। तो ही की जगह कोई भी हो सकता है। अमित लोगों से मिलने जुलने में शर्माता है तो अमित इज़ अनसोसाइबल। हमें अनसोसाइबल नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बी अनसोसाइबल। आगे, अपने मतभेदों को भुला दो, सिंक योर डिफरेंसेस। अब आप अलग से कुछ बना सकते हैं कि वो अपने मतभेदों को नहीं भुला सकते, तो दे कैनॉट सिंक देयर डिफरेंसेस। तो इससे मिलते जुलते आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जो आम बोलचाल में यूज़ होते हों। हम सभी वो सेंटेंसेस आज स्टडी करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे कॉमन स्पीकिंग के अंदर। तो इसमें आपने सीखा, एक तो इन फेवर ऑफ के पक्ष में होना, फेवर भी किसी का साथ देना, उसकी तरफदारी करना, फ्रेंकली खुलकर, अनसोसाइबल जो मिलने जुलने में शर्माता हो, और सिंक योर डिफरेंसेस मीन्स अपने मतभेदों को भुला दो। यस, आगे हम देखते हैं कि वह अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता है। सकने को हम कैन कहते हैं। ही कैन डू एनी थिंग फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। यहाँ आपको समझना क्या है, फॉर द सेक ऑफ, के खातिर। जैसे वह अपनी मम्मा के लिए कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनी थिंग फॉर द सेक ऑफ हिज मदर। अमित अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता है, अमित कैन डू एनी थिंग फॉर द सेक ऑफ हिज बिजनेस। वह अपनी स्टडीज़ के लिए कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनी थिंग फॉर द सेक ऑफ हिज स्टडीज़। तो फॉर द सेक ऑफ मीन्स के खातिर। आगे की एक्सपीरियंस की दृष्टि से मैं आपसे वरिष्ठ हूँ। वरिष्ठ का मतलब सीनियर होता है, इसके बाद हमेशा हम टू लगाते हैं। तो आई एम सीनियर टू यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इन रिस्पेक्ट ऑफ होता है की दृष्टि में। जैसे कि वह डेजिग्नेशन की दृष्टि में आपसे सीनियर है, तो ही इज़ सीनियर टू यू इन रिस्पेक्ट ऑफ डेजिग्नेशन। आगे कि जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, आई एम फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। तो फेल टू अंडरस्टैंड होता है जब समझ नहीं आ रहा हूं। जैसे पापा को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, तो पापा इज़ फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, तो आई एम फेल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू। आगे कि दिवाली हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। दिवाली इज़ ए सेक्रेड फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़। जब भी हम हिंदूज़, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स कहते हैं तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। तो दिवाली इज़ ए सेक्रेड फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़। सेक्रेड का मतलब पवित्र से होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि बाइबल जो है वो क्रिश्चियन लोगों का पवित्र ग्रंथ है, तो बाइबल इज़ ए सेक्रेड बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, या सेक्रेड स्क्रिप्चर भी कह देते हैं हम। स्क्रिप्चर होता है धार्मिक ग्रंथ। आगे कि बॉस मुझसे नाराज़ था या ऑफिसर मुझसे नाराज़ था, द ऑफिसर वाज ऑफेंडेड विद मी। यहाँ बॉस कहेंगे तो हो जाएगा द बॉस वाज ऑफेंडेड विद मी। ऑफेंडेड होता है नाराज़ होना। पापा मुझसे नाराज़ थे, पापा वाज ऑफेंडेड विद मी। टीचर मुझसे नाराज़ था, टीचर वाज ऑफेंडेड विद मी। अमित मुझसे नाराज़ था, अमित वाज ऑफेंडेड विद मी। तो इसमें जो जो शब्द सीखने के हैं वो आप सीखें, उसके बाद उससे अलग से सेंटेंसेस बनाएं और उसको बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे ऑफेंडेड मीन्स नाराज़ होना, सेक्रेड मीन्स पवित्र, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ की दृष्टि में, फॉर द सेक ऑफ मीन्स के खातिर।
यस, आगे हम देखते हैं कि उस प्राइज़ के लिए बहुत होड़ लगी है। तो होड़ लगे होने को बोलते हैं हम ए ग्रेट कंपटीशन। तो देयर इज़ अ ग्रेट कंपटीशन फॉर दिस प्राइज़। जैसे सीएम की चेयर के लिए बहुत कंपटीशन है, तो देयर इज़ अ ग्रेट कंपटीशन फॉर द चेयर ऑफ सीएम। इस पोस्ट के लिए बहुत होड़ लगी है, देयर इज़ ए ग्रेट कंपटीशन फॉर दिस पोस्ट। आओ वर्षा का आनंद लें, इसको आप बोलेंगे लेट अस एन्जॉय द रेन। एन्जॉय आनंद लेने को कहते हैं। जैसे आओ पार्टी का आनंद लें, लेट अस एन्जॉय द पार्टी। आओ डांस का आनंद लें, लेट अस एन्जॉय द डांस। आगे हम देखते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि उसको अपनी वेल्थ पर बहुत घमंड है, उसको अपना रिच होने पे बहुत घमंड है, तो ही इज़ प्राउड ऑफ हिज वेल्थ। प्राउड ऑफ होता है घमंड होना। आप अपने कोई और सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ही इज़ डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस। डिवॉइड ऑफ होता है कमी होना, उसमें कॉमन सेंस की कमी है। अब जैसे आप बोलें कि उस कॉलेज में अच्छी फैकल्टी की कमी है, तो दैट कॉलेज इज़ डिवॉइड ऑफ गुड फैकल्टी। आगे हम देखते हैं मेरी सिस्टर कुकिंग में बहुत अच्छी है। अच्छा होने को हम गुड एट कहते हैं, निपुण होने को भी गुड एट कहते हैं। तो माई सिस्टर इज़ गुड एट कुकिंग। ऐसे आप कुछ अलग बोल सकते हैं, माई सिस्टर इज़ गुड एट पेंटिंग, ही इज़ गुड एट इंग्लिश। नेक्स्ट है कि वह कैंसर से पीड़ित है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। सफरिंग फ्रॉम होता है पीड़ित होना। कोई भी आप बीमारी बताते हैं तो उसके साथ आप सफरिंग फ्रॉम लगा सकते हैं। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो इसमें क्या क्या सीखा आपने? सफरिंग फ्रॉम पीड़ित होना, गुड एट मीन्स किसी चीज़ में अच्छा होना, डिवॉइड ऑफ किसी चीज़ की कमी होना, प्राउड ऑफ घमंड होना, एन्जॉय आनंद लेना, ए ग्रेट कंपटीशन मीन्स बहुत होड़ होना। यस, आगे देखते हैं। धीरे धीरे वह अच्छा कर रहा है। धीरे धीरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं बाय एंड बाय। तो बाय एंड बाय ही इज़ डूइंग वेल। आपने सीखा था डू वेल होता है अच्छा करना। जैसे धीरे धीरे अमित अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, तो बाय एंड बाय अमित इज़ डूइंग वेल इन हिज स्टडीज़। धीरे धीरे अंकल अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाय एंड बाय अंकल इज़ डूइंग वेल इन हिज बिजनेस। तो इसमें क्या क्या सीखा आपने? एक तो बाय एंड बाय मीन्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली जिसे कहते हैं, डू वेल होता है अच्छा करना, प्रोग्रेस करना। आगे है कि आई विल गिव यू वीट इन एक्सचेंज ऑफ लेबर, कि मैं आपको श्रम के बदले में वीट दूंगा। और ऐसे ही कुछ और आप बना सकते हैं कि वह हमें कार के बदले में 2 लाख रुपीज़ देगा। तो ही विल गिव अस 2 लाख रुपीज़ इन एक्सचेंज ऑफ कार। इस घर के बदले में वो प्रॉपर्टी डीलर 20 लाख रुपीज़ देगा। तो प्रॉपर्टी डीलर विल गिव अस 20 लाख रुपीज़ इन एक्सचेंज ऑफ दिस हाउस। वह आया और मेरे पास बैठ गया। ही केम एंड सेट बिसाइड मी। साथ बैठने को ध्यान रखना है, बिसाइड कहते हैं, कभी विद नहीं कहते हैं। जैसे वह मोहित के पास बैठा था, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मोहित। मैं अंकल के साथ बैठा था, आई वॉज सिटिंग बिसाइड अंकल। आगे कि जैसे मुझे नहीं पता कि वहाँ कैसे पहुँचें, तो आई डोंट नो हाउ टू रीच देयर। मुझे नहीं पता कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई है तो डोंट होगा, ही शीट होगा तो डजेंट होगा। जैसे सुमन को नहीं पता कि वो इस सम को कैसे सॉल्व करे, तो सुमन डजेंट नो हाउ टू सॉल्व दिस सम। नेक्स्ट है कि आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर इन माई डेस्टिनी। मुझे नहीं पता कि मेरे भाग्य में क्या है। भाग्य को डेस्टिनी कहते हैं। अब जैसे आप अलग से कुछ कह सकते हैं, मुझे नहीं पता कि किचन में क्या है। आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर इन द किचन। मुझे नहीं पता कि ऑफिस में क्या है। आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर इन द ऑफिस। तो आपने इसमें बहुत से अच्छे वर्ड सीख लिए। बाय एंड बाय मीन्स धीरे धीरे, डू वेल मीन्स प्रोग्रेस करना, इन एक्सचेंज ऑफ होता है के बदले में, बिसाइड साथ बैठने के लिए हम यूज़ करते हैं, हाउ टू मीन्स जैसे आप कैसे करें उसको हाउ टू का प्रयोग करेंगे। यस, उसे छुट्टी नहीं मिली या उसे छुट्टी नहीं मिल सकी, तो ही कुड नॉट गेट लीव। उसको 1000 रुपीज़ नहीं मिल सके, ही कुड नॉट गेट 1000 रुपीज़। उसको कन्फर्मेशन नहीं मिला, ही कुड नॉट गेट कन्फर्मेशन। आगे कि मैंने ये अमित के द्वारा कराया, तो आई गोट इट डन बाय अमित। उसने यह मुझसे करवाया, ही गॉट इट डन बाय मी। मैंने ये काम अंकल से करवाया, आई गॉट इट डन बाय अंकल। आगे कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सोर आई। उसकी आंखें दुखनी आई हुई हैं। जब भी हम गले में कोई प्रॉब्लम होती है या आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है, तो सोर आई या सोर थ्रोट का प्रयोग करेंगे।
जैसे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सोर थ्रोट, गले में खराश है, गले में दर्द है, तो सोर थ्रोट ही आप यूज़ करेंगे। माई मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम सोर थ्रोट, उसकी हरकतों से मुझे गुस्सा आ गया, तो हिज एक्शंस मेड मी एंग्री। कोई भी आप बात करके उसके बाद कह सकते हैं मेड मी एंग्री मीन्स उससे मुझे गुस्सा आया। तो इसमें आपने क्या सीखा? हमने सभी वो सेंटेंसेस लिए जिसमें कोई ना कोई एक सेंस है, कोई वर्ड है जो आपको सीख लेना है, समझ लेना है और लर्न कर लेना है, और उससे संबंधित अलग बहुत से वाक्य बनाने और बोलने का अभ्यास करना है। इस स्पीकिंग कोर्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को लिया गया है कि जिससे आपके लिए लर्न करना ईज़ हो जाए और स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्पफुल रहे। मैं एक ही बात लास्ट में कहूँगा कि एफर्ट इज़ माइन, प्रैक्टिस विल बी योर्स, कि प्रयास मेरा होगा लेकिन अभ्यास आपको करना होगा।